तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिरजू विजय। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब के एक नए फिर वीडियो पर। और हम आज चलने वाले हैं दिल्ली का लाल किला के म्यूजियम में, और वहाँ देखने वाले हैं कि म्यूजियम में है क्या और क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, उसके बारे में खूब अच्छे से जानने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए फिर हमारे साथ। लाल किले का अंदर का म्यूजियम। हम लोग एंट्री करते हैं बहादुर शाह जफर नाना साहेब, कुछ इस प्रकार का। इधर भी नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना है, ओ इधर जाना है। चलो, बोलूँगा कम, देखना अब ज़्यादा। यहाँ से चालू करते हैं। भाई साहब, ये वो तलवार है। बट तलवार है किसकी? ओ, नाना साहब पेशवा की तलवार है ये। और आगे बढ़ते हैं तो देखने को क्या मिलता है, कुछ इस प्रकार से तीर। बहादुर शाह का पाउडर हॉर्न। ये इधर इधर तीर रखा हुआ है, इधर पाउडर हॉर्न है। और 1857 के समाचार पत्र कुछ इस तरह के हैं। और यहाँ पे बगल में ही चल रहा है यार, पर्दे पे कुछ इस तरह का। लोग इच्छुक लोग बैठ के देख भी रहे हैं। कुछ इस प्रकार का हुआ करता था 1857 के समाचार पर का कलमदान। शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली की नक्शा 1857। शाह जफर के लॉर्ड कार्लिन द्वारा पत्र गाय के बलिदान और प्रतिबंध के बारे में। धनुष और बाण, ये सब आपको दिखा रहे हैं। फिर थोड़े दूर बगल में ही निकलने पे कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती है। वाह, जैसे कि पिस्टल, बंदूक। ओहो वाह, उस टाइम का ये आपको देखने को मिल रहा है। खंजर, इधर खंजर है, इधर पिस्तौल है, उस समय के। वाह भाई, उस टाइम की कुल्हाड़ी। और कुछ इस प्रकार का भी पिस्टल हुआ करता था। किसका था? ये राइफल है उस टाइम का मित्र। और ये पिस्टल, जिसे पिस्टल कहा जाता है, पिस्तौल है, इस समय अलग अलग मॉडलों में था। काफ़ी रोचकदार है यार ये सब चीज़ देखने वाला। चलिए अब चलते हैं कुछ एक नए और खोज में ऊपर की तरफ। कितना मेहनत करता हूँ यार मैं आप लोगों के लिए, फिर भी चलिए एक और रोचक तथ्य और कहानियों के पास चलते हैं। ये है कश्मीरी द्वार के पास मिले तोप के गोले। आहा, ये तोप के गोले हैं।
बहादुर शाह जफर की तलवार और म्यान। ओहो हो, कुछ इस टाइप का हुआ करता था उस टाइम पे। देखते हैं ये क्या चीज़ है भाई। बहादुर शाह जफर के वस्त्र, ऐसा पहनता था क्या? वो बेगम के वस्त्र। हाँ, चलो जैसा भी पहनता तो था। एक रोचक कहानी के बारे में चलते हैं। दिल्ली के गद्दार। दिल्ली में गौरीशंकर, तुराब अली, जीवनलाल और अन्य गद्दार मौजूद थे जो अंग्रेजों के लिए गुप्तचर का काम करते थे। संदेशवाहकों की एक श्रृंखला के जरिए दिल्ली के प्रतिदिन का समाचार अंग्रेजों को भेजा जाता था। इसके पीछे धन की हवस थी। अंग्रेजों ने इस सूचनाओं की सहायता से रोजमर्रा के युद्ध के साथ साथ अंतिम युद्ध के लिए अपनी योजनाएं बनाई। और गद्दारों की लिस्ट कुछ इस प्रकार लगी हुई है उसमें। गौरीशंकर, राय बहादुर, जीवनलाल, मुंशी चुन्नीलाल, तुराब अली, रजब अली, शेख मोहम्मद हुसैन, मिर्जा इलाही बख्श, मुंशी गिरधारी लाल, किसना साई। कितने अच्छे अच्छे लोग थे यार। उनको सिर्फ पीछे से आग लगाने की ज़रूरत थी। दिल्ली की लड़ाइयाँ, बादली की सराय और नजफगढ़ की लड़ाइयाँ। अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा करने के साथ उपलब्ध संसाधन जुटाए। पटियाला, नाभा और कपूरथला के शासकों ने धन और सैन्य बल से उनकी मदद की। कश्मीरी गेट की लड़ाई। 14 सितंबर 1857 कश्मीरी गेट पर भयंकर लड़ाई लड़ी गई। गेट को अंग्रेज़ों द्वारा उड़ा दिया गया। उसकी सुरक्षा में सैनिक आखिरी सांस तक लड़ते रहे। हजारों लोग मारे गए। वाह यार। दिल्ली की अज्ञात महिलाएं, व्यंगनाएं, हर वस्त्र धारण किए हुए, दोनों हाथों में तलवार लेकर, घोड़े पर सवार होकर। रामपुर की 2 महिलाओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया। यदि पुरुष सैनिक पीछे हटते तो वो ताना मारती, देखो कैसे महिलाएं आगे मोर्चा संभालते हुए हैं। गोलियां की बौछार के बीच उनका निडर होकर आगे बढ़ना देखकर अंग्रेज अधिकारी और सैनिक लड़ना भूल जाते और केवल उनकी वीरता को निहारते रहते। एक अन्य महिला जो घोड़े पर सवार होकर पुरुषों के साथ साथ एक दैत्य की तरह लड़ी, कांग्रेस ने दिल्ली की फेयर मेड नाम दिया। तो कुछ इस प्रकार श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का टोपी देखने को मिलता है और कुछ उनसे संबंधित बातें लिखी गई। आज़ाद हिंद फौज का जो ये एक बिल्ला हुआ करता था और ये कुछ करेंसी हैं जिनका नाम दिया गया है और फोटो सहित इसको दर्शाया गया है। 100 रुपये और 10 रुपये के ये नोट है उस टाइम के। आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान के कंधे पर लगाए जाने वाला बैच कुछ इस प्रकार का है और इस पे INA लिखा हुआ करता था। कुछ इस तरह का उनका नारा है। आगे जाने के बाद उनका दीवार पे फ़ोटो बड़े फ्रेम में और परिवार के साथ फ़ोटो बड़े फ्रेम में, बोस परिवार, बोस फैमिली। और उनको पहचानना तो मुश्किल है, लेकिन ये उनके माता और पिताजी हैं जिनका नाम माँ प्रभावती देवी, पिता जानकीनाथ बोस। उनसे संबंधित कलम, उनके सामान जैसे कि कलम, चाकू और भी चीज़ें हैं। बैच, बिल्ला आज भी म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। म्यूजियम से निकलने के बाद लाल किला के, जिसे आप बोल सकते हैं कैंपस के अंदर, कितने सारे महल, कितने सारे नाम हैं, सारे महलों का उसका उल्लेख किया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं।